गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा ये वीडियो अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे का सिंगल एक टारगेट है, वो है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और ये न्यूज़ है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से रिलेटेड और किसी स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि जब किसी स्टेट में कोई एमबीबीएस की सीट ऐड होती है तो उसका 15% जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा में ऐड होता है। तो ये बेटे इन्फॉर्मेशन है महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। हालांकि उससे पहले आपको पता है, और शायद मैं उस पर एक वीडियो डालूंगा भी, कि हरिद्वार में भी एक मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है और यूपी में भी सोनभद्र का जो मेडिकल कॉलेज अभी ऐड नहीं हो पाया था, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि 13 नए मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे, जिनमें से 7 और फिर 5 12 मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुके हैं राउंड 2 तक। उम्मीद है कि राउंड 3 में सोनभद्र का मेडिकल कॉलेज भी ऐड हो जाए, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन मीनवाइल हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज एक ऐड हो चुका है। इसके अलावा यूपी में एक खास बात थी कि जो योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ इसी साल, उसमें 50 एमबीबीएस सीट्स की मान्यता मिली थी इनिशियली, वो अभी रिसेंटली उसमें 50 और सीट्स ऐड हो गई हैं, ऐसी न्यूज़ है। तो अगर उस कॉलेज में 50 सीट्स ऐड हुई हैं तो इसका मतलब है सीट एडिशन का जो प्रोसेस है वो अभी चल ही रहा है और टेक्निकली कोई अड़चन नहीं है नई सीट के राउंड 3 में ऐड हो जाने की। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि यूपी का सोनभद्र का जो मेडिकल कॉलेज है, हो सकता है वो भी राउंड 3 से ऐड हो जाए, यानी 100 और सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस की ऐड हों। खैर, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की सीट का या हरिद्वार की सीट के बारे में चर्चा करना नहीं है, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे। आज का मेरा मुख्य मुद्दा है कि महाराष्ट्र में 8 नए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज इमीडिएट इफेक्ट से 2024-25 के सेशन के लिए ऐड होने जा रहे हैं। मतलब इसी साल की काउंसलिंग के राउंड 3 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा में इन कॉलेजेस की सीट्स ऐड होके आ सकती हैं। अब एक बार जब ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स आएगी, उससे पहले या कोई नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि ये नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए या नहीं हुए। लेकिन महाराष्ट्र में 8 नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने को लेकर के एक तरह से अप्रूवल लगभग मिल चुका है और न्यूज़ ये है, महाराष्ट्र गेट्स 8 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 800 मोर एमबीबीएस सीट्स विल बी एडेड। ये न्यूज़ बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रिनाउंड पेपर की है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज given its nod to 8 new medical colleges, taking total number of government and government aided colleges to 41। मतलब अगर 8 ये कॉलेज ऐड हो गए तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बढ़ करके 41 हो जाएंगे। The state already had approval for the 2 medical colleges, one in Nasik and other in Mumbai this year with the 50 सीट्स ईच। बेटा जब एमसीसी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही मुंबई और नासिक में 2 मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुके हैं, उनमें 50-50 सीट का अप्रूवल मिला हुआ था। ये मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के किन स्थानों पर ऐड होंगे? ये स्थान है अंबरनाथ, गढ़चिरौली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुल्धाना, हिंगोली एंड भंडारा। ये जो 8 मेडिकल कॉलेज हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द एनएमसी। यूनियन मिनिस्ट्री ने एनएमसी को डायरेक्शन दिया है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट का अप्रूवल दें, जिससे कि 2024-25 के ही सेशन में ऐड हो सके। द एडिशनल सीट्स विल नाउ बी एडेड टू द पूल ऑफ द सीट अवेलेबल फॉर द 3rd राउंड ऑफ द ऑन गोइंग एडमिशन प्रोसेस। क्लियरली इसमें लिख रहे हैं कि ये एडिशनल सीट्स जो हैं, काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है इसी में ऐड होंगी। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द 5 years that the state is recording a massive jump in the MBBS seats in the government colleges। ये महाराष्ट्र में बेटा दूसरी बार है जब एक ही साल में बहुत सारी सीट्स ऐड हो रही हैं। इसके पहले बेटा 2019 में 950 सीट्स जो है MBBS की ऐड हुई थी। क्यों ये अभी अप्रूव नहीं हुए हैं? इनके पीछे कारण ये है, most of these colleges fall short of the fulfilling the minimum standard requirement। यानी ये कॉलेज जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड है जो एनएमसी के द्वारा किसी भी कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन का, उसको भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। वो हैं क्या? ऑलमोस्ट ऑल आर शॉर्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, सभी में फैकल्टी मेंबर्स की कमी है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट कॉलेजेस हाउएवर have given undertaking to the union government promising to remove these deficiencies at
द अर्लीस्ट। हालांकि महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया है कि बहुत ही जल्दी वो इन कमियों को पूरा कर लेंगे। The addition of the seats will take total intake capacity in the government and government aided MBBS colleges to 5850। यानी ये 800 सीट अगर जुड़ गई तो फिर महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड MBBS सीट्स जो है उनकी संख्या बढ़कर के 5850 हो जाएगी। बट आप जानते हैं कि 800 सीट्स जो महाराष्ट्र स्टेट में ऐड होंगी इनका 15% ऑल इंडिया कोटा में आएंगी। मतलब ये 120 सीट्स होंगी ऑल इंडिया कोटे में आएंगी। इसके अलावा हरिद्वार की भी सीट्स आएंगी, यूपी में कॉलेज ऐड हुआ आएंगी, कुछ और जगह भी स्टेट में नए कॉलेज राउंड 3 में ऐड हो सकते हैं, वो भी सीट बढ़कर के ऑल इंडिया कोटा में आएंगी। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि वैकेंट सीट्स जो हैं 2900 से 3000 के आसपास आ सकती हैं, तो उस स्थिति में ये वैकेंट सीट और भी बढ़ जाएंगी। बट अब आप में से कई बच्चों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। उसके नियम है कि अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफेट होगी, जो कि 2 लाख रुपए है। तो ये बेटा, ये महाराष्ट्र के जो एक पेरेंट एसोसिएशन है उसके हेड ने ये डिमांड की है कि द MCC शुड अलाउ द स्टेट स्टूडेंट टू विथड्रॉ फ्रॉम द डीम्ड कॉलेजेस विदाउट द फोरफेट्योर ऑफ देयर डिपॉजिट मनी which is as high as the ₹2 lakhs. These students should get a chance of trying their luck in government colleges without losing money, he said. बिल्कुल सही है। अगर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से भी किसी बच्चे ने देखा कि गवर्नमेंट सीट्स नहीं है तो उसने प्राइवेट में सीट ले ली है, तो नियम के अनुसार उसकी वो सिक्योरिटी मनी फोरफेट होगी। ऑब्वियसली बात है, ये अपील ही नहीं है, MCC को एक करना ही पड़ेगा कि वो रूल में फिर बदलाव करें, जिससे कि इन स्टूडेंट्स ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया उनको मौका मिले कि वो एक बार राउंड 3 में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए ट्राई करें। सो बेटे, इस वीडियो में यही गुड न्यूज आपको देनी थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।